नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 39 है और ये 8 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें शामिल होता है जैसे सांस लेना, गैसीय विनिमय, वायुमंडल में से ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। जैसे हम वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। कोशिका श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का क्या करता है? विखंडन होता है, यानी टूटता है। ठीक है। अब आपको देखना है वायवीय और अवायवीय श्वसन, जो कि आप क्लास 7th में भी पढ़े होंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, जबकि अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय कोशिका द्रव और विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है। वायवीय अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अवायवीय का अंतिम उत्पाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। वायवीय जो है ना, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये सारे डिफरेंस आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा को मोचित करती है, जबकि इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु जो है ना एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करती है। अब इसमें आपको ये देखना है प्यारे स्टूडेंट, ये जो कि बेहद ही आसान है। ग्लूकोज है 6 कार्बन के साथ जो है ना, ग्लूकोज जो है ना डियर स्टूडेंट, जब कोशिका द्रव में एंटर करता है तो ये पाइरूवेट के रूप में 3 टाइप में हो जाता है। वायु में 3 तरह से ऊर्जा रिलीज करता है। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति अभाव में होता है और तीसरा जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप ईस्ट में देखेंगे जैसे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, नहीं होगा, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में होगा। ठीक है। उसके बाद जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगा। ठीक है। अब आप इसे जो है ना बेहतर तरीके से देखने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को देख सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको देखना इसमें जो है ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है 5th नंबर, इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी। ठीक है। श्वसन में ऊर्जा तो इस रूप में संग्रहित होती है, यानी एडीपी, एडीबी यानी फॉस्फेट होता है, जो कि ऊर्जा और एटीपी के रूप में होता है। ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस होने पर ये 30.5 kg जूल पर मोल के रूप में तुल्य ऊर्जा मोचित होती है और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं पर परिचालन करती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका कोई ऊर्जा इकाई है तो कोशिका की ऊर्जा इकाई एटीपी है। ठीक है। जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप यहाँ से इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा 5th क्वेश्चन का भी। ठीक है। किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि बहुत ही आसान है। वायवीय और अवायवीय में अभी देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन एटीपी का आप यहाँ से फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तब वायवीय श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो शर्करा का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होते हैं। यह पौधे पर विषकारी होता है। ठीक है। यानी खतरनाक नहीं होता है पौधों पर। ठीक है। यह श्वसन उच्च पादपों में हमेशा जारी रहता है और इसमें अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और एक ग्लूकोज अणु के 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद यह क्रिया कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। अब एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तथा शर्करा का अपूर्ण विघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है और यह पौधों पर विषकारी प्रभाव डालता है और यह उच्च पादपों में अस्थायी रूप से असामान्य परिस्थिति में होता है और इसमें काफ़ी कम ऊर्जा का उत्पादन होता है एवं ग्लूकोज अणु से 2 एटीपी प्राप्त होता है और यह क्रिया पूर्णतः कोशिका द्रव में होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4th है, जो कि बेहद ही आसान है। उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपको जो है ना ये तीनों लिखना है। ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के
ऊर्जा प्राप्त होती है और यह श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में, किसकी कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति, मात्रा तथा जीव के प्रकार पर निर्भर करता है। सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसे ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है। यानी जितने भी जीव है सब में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है जो ग्लूकोज जो है ना पाइरूवेट में बदल जाता है। और ये 3 कार्बन वाली यौगिक का जो प्रक्रिया में जीव द्रव में होती है, ठीक है, जिसमें वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज से विखंडित कर जब कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित होती है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट के 2 अणु निर्मित होते हैं। उसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, अवायवीय श्वसन। अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस में किण्वन प्रक्रिया होती है और तथा पाइरूवेट इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और जिसे हम मांसपेशियों में क्रैश आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको बनाना है ये अच्छे से बना लीजिए, यहाँ से भी बना सकते हैं और आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है वहाँ से इसे बना लीजिए डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो एटीपी का पूरा नाम तो हमने बोला था, वहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हिंदी में लिखा हो उसे लिख लीजिए। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट। और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है इसे लेकर के शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।